यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीपीसीएस का यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, ठीक है। यहाँ पर यूपीएससी नॉलेज टेक चैनल है, यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज का है, तो इसमें यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो साइंस और टेक्नोलॉजी और साइंस प्लस यहाँ पर जो करंट अफेयर्स है, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी साइंस हो जाएगी और प्लस यहाँ पर जो करंट अफेयर्स है हमारे यहाँ पर 2 से 2.5 मंथ की करंट अफेयर्स के जो कुछ क्वेश्चन होंगे यहाँ पर वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा पेपर आपका 150 का होगा, 150 यहाँ पर जो मार्क क्वेश्चन होंगे 150 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर 75% क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, मतलब 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 50% क्वेश्चन, है ना। आधे मतलब समझ सकते हो कि आधे क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस कर लेंगे और आधे क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से टेस्ट नंबर 6। पहला क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन से गति के प्रथम नियम को संदर्भित करता है, ठीक है। कौन करता है आपको यहाँ से ये बताना है, राइट। तो इसका यहाँ से जो आंसर हो जाएगा कौन करता है, देखो, एक तो कंबल को पीटने के धूल के कणों को जो नीचे गिरना है ना, ये क्या होगा, ये हमारा इसका यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर पेड़ की टहनियों को हिलाने पर फल टूटकर नीचे गिरता है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गति के नियम को संदर्भित करेगा। तीसरी बात भी लिख सकते हो, चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर उसे बैठे यात्री को यहाँ पर आगे झुकना, ये भी हमारा प्रथम नियम को बताता है, ठीक है। एक पॉइंट और लिख सकते हो, गाड़ी की विरामावस्था में भंग होने पर उसे बैठे यात्री को पीछे की ओर झुकना, ये भी हमारे इसमें आता है, राइट। तो ये करीब 4 पॉइंट आप यहाँ पे चारों लिख सकते हो कि यहाँ पर हमारे गति के प्रथम नियम के एग्जाम्पल हैं। तो 1 और 2 यहाँ से करेक्ट होगा। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, राइट, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये हमारे यहाँ से हो जाएगा इसका जो तीसरा नियम था उसके यहाँ हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। रॉकेट का आगे बढ़ना, ठीक है, ये भी आपका तीसरा नियम है, ये पहला नियम नहीं है। पहला नियम सिर्फ 1 और 2 है, आंसर यहाँ से ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय बल को प्रदर्शित नहीं करता है, विद्युत चुंबकीय बल को प्रदर्शित में से कौन सा नहीं करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ये हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का नाभिक जो होता है वो चारों ओर यहाँ पर घूमना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये विद्युत चुंबकीय बल को प्रदर्शित नहीं करेगा। दूसरे का डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय बल होता क्या है इसको देखते हैं। देखो, विद्युत चुंबकीय बल जो होता है, विद्युत एवं चुंबकीय बल मिलकर विद्युत चुंबकीय बल की रचना करते हैं। ये फोटॉन नामक कण के माध्यम से कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 38 है ना, 10 की पावर 38 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। यह बल 2 प्रकार का होता है, एक स्थिर विद्युत बल, ठीक है, जो हमारे आवेश होते हैं उसके बीच लगने वाला, राइट, और एक चुंबकीय बल जो हमारा चुंबकीय जो होते हैं क्षेत्र उनके बीच लगने वाला बल। तो यहाँ से आंसर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी वस्तु का वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ता रहता है तो वस्तु त्वरण के निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रभावित करेगा, ठीक है, किस प्रकार प्रभावित करेगा, ये करेगा इसको जो हमारा ये वस्तु होती है ये इसमें धनात्मक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसके साथ साथ बढ़ेगा तो यहाँ पर वस्तु में त्वरण जो होगा वो धनात्मक होगा। तो ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कोई वस्तु समय पर निश्चित दिशा में जितनी दूरी यहाँ पर तय करती है अर्थात जितनी विस्थापित होती है उसे वह वस्तु का वेग कहलाता है, ठीक है। वेग हमारा एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है। तो 2-3 बात आपको यहाँ से याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा धनात्मक, इसका करेक्ट आंसर है ना, पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 यहाँ से उपकरण दे रखा है और यहाँ पर इसके ऊर्जा का रूपांतरण किस टाइप से ऊर्जा को रूपांतरण इसका करेगा, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला बोला है माइक्रोफोन, राइट, माइक्रोफोन है। तो माइक्रोफोन में यहाँ से इसका जो हमारा पहला स्टेटमेंट हो जाएगा ये गलत है ना। माइक्रोफोन यहाँ से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर माइक्रोफोन जो होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये बोला विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में, ये गलत हो गया। सितार क्या करता है, सितार हमारा ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक को ध्वनि में, करेक्ट है। डायनेमो क्या करता है, डायनेमो करेगा ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करेगा, विद्युत को यांत्रिक में नहीं, गलत हो गया है ना, गलत है। विद्युत सेल क्या करता है, विद्युत सेल ये हमारा होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ना। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, हमारा तीनों स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर हमारा जो सेकंड वाला है सितार वाला स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, बी। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। साधारण यहाँ पर वायुमंडलीय दाब पर जल क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि दाब को दोगुना कर दिया जाए तो जल का क्वथनांक कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देखो, जब इसको दोगुना कर देंगे तो इसका जो क्वथनांक होगा ये 125 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से जो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा ए यहाँ से 5वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वथनांक का जो हमारा दाब होता है उसका प्रभाव सभी द्रव के क्वथनांक के उनकी जो खुली सतह होती है उस पर दाब बढ़ने से बढ़ता जाता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, और ये बढ़ता जाता है। अर्थात दाब का क्वथनांक के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है ना। और साधारण हमारे वायुमंडल दाब में जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और यदि दाब है इसको दोगुना कर दिया जाए तो जल का क्वथनांक 125 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ये यहाँ से करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 6, पराश्रव तरंगे का प्रयोग निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए यहाँ पर किया जाता है ना। देखते हैं इसको। ये जो किया जाता है, ये किया जाता है दूध के अंदर जो हानिकारक जीवाणु उसको नष्ट करने के लिए। पहला तो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा है गठिया रोग के उपचार को लेकर, ये भी हमारा सही हो जाएगा, सेकेंड बात भी। तीसरी बात मस्तिष्क में ट्यूमर को पता लगाने के लिए और समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए। चारों स्टेटमेंट हमारा छठे का करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका छठे का डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ये भी लिख सकते हो अगला पॉइंट, संकेत भेजने के काम आता है। ठीक है, और यहाँ पर स्वचालित दरवाजे जो होते हैं उनको नियंत्रित भी करता है। ये 2 पॉइंट और लिख लो। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख सकते हो, जो कारखाने होते हैं उनकी चिमनियों में काली हटाने के भी काम आता है ना। तो एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर सकते हो, डी आंसर है। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटित होती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो घटित होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवें का यहाँ से, ये रात्रि के समय जो हमारे तारे हैं उनका टिमटिमाना। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवें का। राइट। क्वेश्चन 8, जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु के और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी निम्नलिखित में से किसके बराबर होगी, ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जो इसकी दूरी होगी ये हो जाएगी उत्तल लेंस और फोकस दूरी के 4 गुना। ठीक है, डी यहाँ से जो 8वां रहेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए विकथन और कारण आर दे रखा है। ठीक है, इसको देखते हैं यहाँ से। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर करती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका ये जो रहेगा स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। हाँ, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है। राइट, पहला स्टेटमेंट बोला है कि यहाँ पर जो किसी माध्यम है उसमें ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर करती है। राइट, तो पहली बात हमारी गलत, क्योंकि आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगी है। राइट, दूसरा देखते हैं, कारण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की जो हमारी आवृत्ति होती है वो अपवर्तित रहती है। ये सही है, क्योंकि हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे तो ध्वनिक में चेंजमेंट नहीं आएगा, यहाँ पर सेम रहेगी। तो ये पहला वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पर आवृत्ति पर निर्भर रहेगी, आवृत्ति पर कोई भी निर्भरता नहीं रहती है। ठीक है, तो जबकि हम ध्वनि दूसरे माध्यम में जाते हैं तो ध्वनि की चाल तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर हमारा हो जाएगा सिर्फ आर करेक्ट है और कारण गलत था, तो आंसर हो जाएगा 9वें का डी। पहला गलत था, आर वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न माध्यम के प्रकाश की चाल का सही अवरोही क्रम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जो अवरोही क्रम होगा ये हो जाएगा, देखो यहाँ से जो आंसर हमारा है उसके हिसाब से बता देता हूँ। आंसर तुम्हारा यहाँ से होगा बी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कौन कौन से कितना यहाँ पर इसका चाल है। जैसे चाल हमारा निर्वात है। ठीक है, निर्वात हमारी कितनी हो जाएगी 3 × 10⁸ लिख सकते हो आप ये। राइट, जल का कितना होगा, जल का होता है 2.25 × 10⁸ राइट, उसके बाद 10⁸, मतलब 10 की जो हमारी ऊपर पावर लगती है 8। ठीक है, और जल के बाद तारपीन का तेल होता है 2.04 × 10⁸। राइट, बचा क्या, कांच कितना होगा 2 × 10⁸ ये नोट कर सकते हो आप। तो इसके हिसाब से सीरियल से लगाएंगे तो आंसर हमारा 10वें का क्या हो जाएगा, बी करेक्ट है। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन से नाभिकीय संलयन के परिणाम है। नाभिकीय संलयन के में से परिणाम कौन से हो सकते हैं ये बताना है। राइट, नाभिकीय संलयन जो हमारा परिणाम है ये हो जाएंगे आपके, एक तो सूर्य से ऊर्जा की उत्पत्ति। राइट, और यहाँ पर हाइड्रोजन पंप, यहाँ पर क्या ये हमारे नाभिकीय संलयन के परिणाम होते हैं। ठीक है, नाभिकीय संलयन में 2 नाभिक संलयित होते हैं जो धनावेशित रहते हैं, और ये जब दोनों नाभिक एक दूसरे के समीप आते हैं तो इनके बीच तीव्र प्रतिकर्षण होता है, जिससे कारण यहाँ पर नाभिकों का संलयित करने के लिए यहाँ पर करीब 10⁸ केल्विन यहाँ पर ताप और दाब की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा पृथ्वी के जो नाभिकीय संलयन है ये परमाणु बम विस्फोट से यहाँ पर हो सकता है। तो हमारा हाइड्रोजन बम यहाँ से हो गया। ठीक है, परमाणु बम, और यहाँ से क्या हो जाएगा इसका सूर्य में जो ऊर्जा की उत्पत्ति ये भी यहाँ से इसका है ना। तो 2 यहाँ से इसके आंसर होंगे, 2 और 4। परमाणु बम इसमें नहीं होगा, हाइड्रोजन बम इसका करेक्ट होगा, और परमाणु रिएक्टर भी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर 11वें का बी यहाँ से करेक्ट है, 2 और 4। राइट, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें का ए, ये फेथोमीटर इसका करेक्ट आंसर। फेथोमीटर समुद्र की गहराई मापने में करते हैं, और एनीमोमीटर क्या करते हैं, एनीमोमीटर जो है वायु की जो शक्ति है और गति को मापने में करते हैं। वोलोमीटर
वोल्यूमीटर यहाँ से हो जाएगा उसमें विकिरण को मापने का यंत्र, और अल्टीमीटर यहाँ से जो हो जाएगा ये विमानों की ऊंचाई मापने के लिए। सब लिख सकते हो, आंसर ए। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से किन में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? राइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग किन में किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का यहाँ से ये। एक तो सोलर कुकर में, ठीक है, और दाढ़ी बनाने वाले काम में आने वाले दर्पण हैं उसमें यहाँ पर क्या करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो 13 का जो हमारा जो बी स्टेटमेंट होगा 3 और 4, ये स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। राइट, पहला दूसरा आंसर हमारा इसका गलत है, क्योंकि सड़क पर लगे जो हमारा परावर्तक लैंप है ये यहाँ पर इसमें नहीं होगा, और जो मोटर कार के पृष्ठ हमारा जो दृश्य है ये भी इसमें भी दर्पण होता है, ये भी यहाँ पर इसमें नहीं होगा। ट्रक या मोटर कार के जो चालक के बगल में दर्पण होता है दृश्य, ये दर्पण के रूप में इनका प्रयोग करते हैं, और ये उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करते, तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा इसका 3 और 4, बी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन 14, यदि किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर देता है तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है ये 4 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 टाइम यहाँ पर बढ़ जाएगी, है ना। तो 14 का आंसर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। राइट, अर्थात देखो किसी वस्तु के जो हमारा द्रव्यमान उसको दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, और द्रव्यमान आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। इसी प्रकार वस्तु के वेग को दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, और वेग आधा करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। तो दोनों बातें यहाँ पर डिफरेंस है, क्या है? गतिज ऊर्जा हो जाएगी, क्या हमारे यहाँ पर वेग हो जाएगा। तो आपको लिख लेना है पॉइंट ये, ठीक है। जो भी पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा आपको लगता है डाउट, तो यहाँ पर लिख सकते हो उनको। 14 का आंसर यहाँ से डी। 15 नंबर 15 है, प्रकाश के निम्नलिखित में से किस गुण के कारण साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का ए, व्यतिकरण। आगे क्वेश्चन है 60 नंबर, सूची 1 और सूची 2 भौतिक राशि और मात्रक। ठीक है, देखते हैं इसको मैच करते हैं। यहाँ पे देखो पहला दे रखा है, कौन सा क्वेश्चन था? 16 था ना। हाँ, देखो यहाँ पे बोला है लंबाई, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 है। हाँ, देखो यहाँ पे होगा इसमें विद्युत धारा का इसमें हो जाएगा आपका ए का 3 एम्पियर होता है धारा का मात्रक। ताप का मात्रक क्या होता है? ताप का मात्रक आपका होगा जैसे, चलो मान लो आपको ताप का जैसे नहीं पता है, ठीक है, इसमें से राइट। दूसरा देख लेते हैं, जैसे ज्योति तीव्रता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक यहाँ पर फ्लक्स होता था, राइट। तो यहाँ से जो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ये हो जाएगा ये कैंडेला। ठीक है, ताप का क्या होता है? ताप का जैसे मात्रक मैं बता देता हूँ, ताप की जो मात्रक हमारे यहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा ताप का आपका केल्विन। ठीक है, ताप हमारा होता है टेम्परेचर किससे मापते हैं? केल्विन या सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर सेंटीग्रेड तो नहीं दे रखा है, तो केल्विन ले लिया। ठीक है, पदार्थ की मात्रा किससे मापेंगे? पदार्थ की मात्रा हमारे मोल में। आपने यहाँ पर क्वेश्चन पढ़े होंगे साइंस के 12th में, जिसका साइंस होगा, है ना, वहाँ पे तो साइंस में बता इतने मतलब इतने पदार्थ यहाँ पर मोल जो था उसके वहाँ पे मोल प्रभाष था, है ना। तो जिन्होंने नई साइंस जिनका है तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा पढ़ सकते हो कि पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते थे। ठीक है, इतने मोल पदार्थ की मात्रा ऐसे करके। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा 16वें का बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का मंदक के रूप में प्रयुक्त करते हैं ये ग्रेफाइट को। क्वेश्चन 18, जरा दृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। इस रोग में नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है वो कम हो जाती है। पहला क्या होगा? 18 का ऐसा जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, इसे व्यक्ति निकट की दृष्टि और दूर दोनों की माप पर देखने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरी बात, इसमें निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस के यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तीसरा भी करेक्ट है। तीनों बातें 18 की करेक्ट हैं, तो डी हमारा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण है? वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इसका पृष्ठ तनाव। डी हमारा है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव होता क्या है? किसी तरह के इस संसंजक बल के ऊपर कम होने के कारण उसका स्वतंत्र पृष्ठ जो हमारी होती है तानी हुई झिल्लियों को भांति काम करती है, और ये द्रव का बाह्य जो हमारा पृष्ठ सदैव तनाव की अवस्था में रहता है। इसे यहाँ पर संकुचित होकर अपना बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल कम रखने की यहाँ पर प्रवृत्ति होती है, और द्रव के पृष्ठ को लेकर तनाव के साथ तरस जो इसका रहेगा पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है, द्रव के पृष्ठ को यही तरफ जो पृष्ठ तनाव कहते हैं, राइट। तो ये याद रखना है। हमारा जो पृष्ठ तनाव होता है इसके कारण ही वर्षा की बूंदें पारे के कण आदि गोलाकार होते हैं। तीनों पॉइंट आपको याद रखना है ना। आपसे भी पूछ सकते हैं पारे की बूंद किसके कारण यहाँ पर गोल होती है, तो इसी के कारण पृष्ठ तनाव। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से विकिरण के प्रभाव हैं? विकिरण के प्रभाव में से कौन से हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का यहाँ से ये। एक तो पहला बादलों वाली रात्रि जो है, स्वच्छ रात्रि
की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। ये हमारा विकिरण का प्रभाव उसको कारण होता है। पहली सही है। सर्दियों में गहरे रंग का वस्त्र पहनना, ये भी हमारा क्या है, ये विकिरण का एग्जाम्पल है, ये प्रभाव है इसके। रेगिस्तान में दिन का अत्यधिक गर्म और रात अत्यधिक ठंडा होना, ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। तीनों सही है। और चौथा, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को रखना, ऊपर रखा जाना, ये क्या होगा, ये यहाँ पर इसमें नहीं होगा, है। ये हमारा इसका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटिका को ऊपर रखा जाना संवहन का उदाहरण होता है, यहाँ पर ये विकिरण का उदाहरण नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। 1 2 3 करेक्ट है, तो सी। 21, वॉशिंग मशीन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का यहाँ से ये काम करती है आपके केंद्र पर, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे रखते हैं 22 नंबर। विद्युत फ्यूज के रूप में प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु निम्नलिखित में से कौन सा गुण यहाँ पर आवश्यक होता है होना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का डी, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और यहाँ पर निम्न गलनांक, डी यहाँ से क्या होगा 22 का आंसर हो जाएगा। 23, मेसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें प्रकाश किरणें उत्पन्न होती हैं। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा जाएगा ये गलत है, पहली बात हमारी यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मेसर जो हमारा होता है ये इसका एक हिंदी रूपांतरण है, जो मतलब मेसर बोलते हैं हिंदी रूपांतरण में। और विकिरण के यहाँ पर जो उद्दीपित उत्सर्जन होता है उसके द्वारा माइक्रो तरंगों का यहाँ पर आविष्कार सिर्फ 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों के द्वारा, गोल्डन जो गीगर है ना, टाउन्स को कहा जाता है। और मेसर उसी सिद्धांत पर काम करता है जो लेसर यहाँ पर काम करता है। लेसर में प्रकाश किरणें उत्पन्न होती हैं, जबकि मेसर में यहाँ पर किरणें उत्पन्न नहीं होती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और की पॉइंट बहुत अच्छा याद रखना है। इसका प्रयोग समुद्र के अंदर संदेश भेजने में किया जाता है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि इसका प्रयोग जो संदेश भेजने के लिए समुद्र के भीतर यहाँ पर करते हैं। ठीक है, आंसर हमारा सही पूछा है तो केवल 2 बी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की लिए अवश्य यहाँ पर दशाएं होती हैं। ठीक है, जो यहाँ पर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है उसके लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी मानी जाएंगी। देखो, एक तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, प्रकाश सघन माध्यम में विरल माध्यम में यहाँ पर जा रहा हो, राइट। तो पहला क्या होगा। दूसरा, क्रांतिक कोण आपतन कोण से अधिक होना चाहिए, राइट। और तीसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, तीसरा यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ देखो, यहाँ पे सिर्फ इसका जो पहला स्टेटमेंट है ये वाला स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रकाश है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा होता है। तो क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक दशाएं मानी जाएगी। पहली पॉइंट हमारा से करेक्ट है। दूसरी बात है कि यहाँ पर क्रांतिक कोण आपतन कोण से अधिक होना चाहिए, ये गलत है। आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, उल्टा बोला है बात। तो हमारा आंसर सिर्फ एक ही करेक्ट है, यहाँ से 24 का आंसर ए हो जाएगा यहाँ से, राइट। आगे देखते हैं 25 नंबर। निम्नलिखित में विद्युत चुंबकीय तरंगें और उपयोग है इन पर विचार करना है। देखते हैं इसको, गामा किरणें, राइट। 25 है, देखते हैं इसमें पहला गामा किरणें क्या है। गामा किरणें ये हमारी कृत्रिम रेडियोधर्मिता होती हैं। पहली बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है। गामा किरणों की खोज किसने की थी, बैकरल द्वारा पर की गई थी। ठीक है, ये भी पूछ सकते खोज किसके द्वारा पर की गई थी, पहला सही हो जाएगा। दूसरा है एक्स किरणें जो हैं ये चिकित्सा औद्योगिक क्षेत्र के लिए यहाँ पर होती हैं, ये भी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, कोनरेड जोन्सन, उन्होंने यहाँ पर की थी। तीसरा, पराबैंगनी जो किरण है ये प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करती हैं। तीसरा क्या होगा, तीसरा भी हमारा करेक्ट है। ये किरणों की खोज करता रिटर महोदय ने किया था। ठीक है, औरक की विकिरण ये रोगियों की सिकाई करने का करते हैं, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनकी खोज हर्सेल द्वारा यहाँ पर की गई थी। तो चारों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से 25 के करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा 25 का डी, सही पूछा है तो सभी सही है। 26, निकट दृष्टि दोष के अंतर्गत निम्नलिखित में से वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितनी अवधि तक रहता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का यहाँ से ये रहता है 1/10 यहाँ पर सेकेंड। ठीक है, जितना यहाँ पर टाइम के लिए यहाँ पर ये रहता है, राइट। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकंड तक यहाँ पर रहता है। अतः यदि रेखा जो है, यदि वस्तु है तो आँख के सामने यहाँ पर हटा दिया जाए तो वस्तु 1/10 सेकंड तक ही दिखाई देगी, उसके बाद यहाँ पर नहीं दिखाई देती। यहाँ से इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/10। 27, निम्नलिखित में से कौन सी बेतार संचार प्रणाली जो है, बेतार संचार प्रणाली में से कौन सी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आ रही, आइडेंटिफिकेशन होती है वो, और वाईफाई और यहाँ पर वाई मैक्स, तीनों में से जो स्टेटमेंट रहेगा ये हमारा करेक्ट है। वाई मैक्स, राइट, और जो हमारे वाईफाई है ये भी। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। 27 का आंसर डी। 28 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा होता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा से इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बोल रहा है कि चालन जो होता है, देखो एक पॉइंट थोड़ा सा बताते हैं इसमें। चालन, जब बिना स्थान परिवर्तन किए ही पदार्थ अपना कण ऊष्मीय अवस्था में
जो बगल वाले कण उसको दे देता है तो पूरी तरह से गर्म हो जाता है और ऊष्मा संचरण की यहाँ पर विधि को चालन कहते हैं। अर्थात इस विधि में ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु माध्यम में तप्त होने के कारण यहाँ पर जो परिवर्तन है वो नहीं होता है। और ठोस में अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यहाँ पर स्वतंत्र नहीं होते हैं, इसलिए ठोस में ऊष्मा का संचरण इसी विधि से होता है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, दूसरी बात, विकिरण के प्रभाव के कारण धातु के प्याले की तुलना में चीनी मिट्टी के प्याले चाय पीना आसान होता है। क्यों? है ना, आसान होता है। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत, क्योंकि चालन के कारण ही धातु के प्याले में चाय पीना काफ़ी कठिन है, आसान नहीं है, गलत हो गया। 28 के हमारे दोनों बातें क्या है, गलत हैं। तो आंसर क्या होगा, पूछा सही कौन सा है, तो कोई सही नहीं है, डी करेक्ट आंसर है। 29, यदि कोई लिफ्ट एक समान वेग से नीचे की ओर यहाँ पर गति कर रही तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपने भार में क्या परिवर्तन महसूस होगा। ठीक है, देखो उसमें क्या महसूस होगा, आपने यहाँ पर देखा भी होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर 29 का, ये होता है भार में कोई परिवर्तन नहीं समझ में आता है। राइट, यहाँ से इसका क्या होगा, सी स्टेटमेंट 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 30, धूप के चश्मों को लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कांच का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर 30 का हो जाएगा यहाँ से सी, क्रुक्स यहाँ पर जो ग्लास होता है उसका यहाँ पर प्रयोग करते हैं। यहाँ से 31 है, इसमें बोल रहे हैं निम्नलिखित में से किस स्थिति में दो परमाणुओं को समभारिक यहाँ पर कहा जाएगा, है ना, कब। तो यहाँ से आंसर होगा हमारा 31 का, ये हो जाएगा यहाँ से आपका प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की संख्या योग समान, परंतु प्रोटॉनों की संख्या पर भिन्न होती है। ठीक है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान होता है और प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो जाएगी, तब यहाँ पर क्या होगा, ये परमाणु समभारिक यहाँ पर कहा जाता है इसमें। तो 31 का जो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 32, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन को निरूपित करते हैं, जो हमारे कौन से इसमें भौतिक परिवर्तन है इसको निरूपित यहाँ पर करते हैं या इसको यहाँ पर सत्यापित करते हैं, बताते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का, ये एक तो नमक का पानी में घुलना और मोम का पिघलना, ये हमारे क्या भौतिक परिवर्तन में आएंगे। तो 32 का बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 33, निम्नलिखित में से कौन से मोती के मुख्य अवयव हैं, मोती के मुख्य अवयव में से कौन से होते हैं। करेक्ट आंसर होता है हो जाएगा 33 का सी, एरागोनाइट और कांचीयोलिन। ठीक है, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो सक्रिय किरणों को उनकी वेधन क्षमता के अनुसार सही क्रम बताता है, आरोही क्रम के हिसाब से। तो आंसर हो जाएगा 34 का, निकालेंगे आरोही क्रम के हिसाब से, तो ये हो जाएगा इसका। देखो एक तो पहला अल्फा, फिर बीटा और फिर गामा, तीनों यहाँ से इसके करेक्ट होंगे। ऊपर वाले स्टेटमेंट पहला वाला ए यहाँ से 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार के प्रमुख गुण हैं, क्षार के प्रमुख गुण यहाँ पे इनमें से कौन से हैं, तो ये बताना है 35 नंबर में। ठीक है, देखो क्षार के गुण होते हैं, एक पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये क्या होते हैं, स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं। ठीक है, ये छूने में साबुन जैसे चिकने होते हैं और प्रबल क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को जो था मिठाइल ऑरेंज को यहाँ पर पीला कर देता है और इसमें तेल और गंधक को घुला देने पर इसकी क्षमता बढ़ जाती है और क्षार कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं, ये फिनिलेप्थिलीन गुलाबी कर देते हैं। तो इतनी बातें यहाँ पर इसकी होती हैं क्षार की, आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर हमारा हो जाएगा 35 का, यहाँ से आंसर होगा 1 और 3 बातें यहाँ पर सिर्फ इसकी मैच करनी। कौन कौन सी, एक तो विद्युत का सुचालक थे मैंने बताया आपको, तीसरा फिनिलेप्थिलीन को गुलाबी कर देता है, स्वाद में खट्टा होता है, गलत है, और यहाँ पर द्योतक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त, ये भी मैंने नहीं बताया आपको, तो गलत हो गया। तो 1, 3 ये, और जो मैंने आपको 4, 5 बताया वो भी आप नोट कर लोगे। क्वेश्चन 36, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य में नहीं करते हैं। ठीक है, किस कार्य के लिए नहीं करते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का, यहाँ से सी, पेट्रोलियम शोधन को लेकर नहीं करते हैं इसमें। ठीक है, 37, कण खोजकर्ता। ठीक है, देखते हैं इसको, यहाँ पर बोला है 37 में पहला स्टेटमेंट पॉजिट्रॉन। ठीक है, पॉजिट्रॉन है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा पॉजिट्रॉन की खोज 1932 में कार्ल डी एंडरसन ने की थी। किसने की थी, कार्ल डी एंडरसन ने। तो अच्छे इसमें पूछ रहा है कौन सा सही सम्मिलित नहीं पूछ रहा है ना, नील्स बोर यहाँ बोला, तो ये गलत हो गया पहले ही। मेसॉन की खोज किसने की थी, तो ये जो मेसॉन युकावा। न्यूट्रॉन की कितनी की थी, न्यूट्रॉन की यूनिट पर नाच चैंडविक ने। ठीक है, प्रोटॉन गोल्डस्टीन। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो 37 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से ए, मतलब पहला गलत था। प्रोटॉन की जो खोज करता थे, इसमें से कुछ मिस्टेक दे रखा है।
प्रोटॉन के अंदर जो हमारा प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण होता है जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और इस पर धनावेश होता है। इस कण की खोज का श्रेय गोल्डस्टीन को देता है ना, तो यहाँ से सही है। अच्छा, यहाँ से सिर्फ जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट इसका गलत होगा, बाकी तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रोटॉन कण की बात कर रहा है, प्रोटॉन की बात नहीं कर रहा है, राइट, याद रखना है। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा सिर्फ ए यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, जो गलत स्टेटमेंट है। 38 देखते हैं। निम्नलिखित का औद्योगिक स्तर पर निर्माण निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 38 का, ये किया जाता है डीकन विधि द्वारा। डीकन विधि द्वारा क्लोरीन को औद्योगिक स्तर पर निर्माण के यहाँ पर जो प्रक्रिया उसके द्वारा करते हैं। ये आपने 12th में अगर साइंस का रखा हो तो यहाँ से क्वेश्चन था, टॉपिक है ना, पूरा टॉपिक था। नहीं कर रखा है तो आपको ये याद रखना है। 39 नार्को परीक्षण में टूथ सीरम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर 39 का हो जाएगा यहाँ से, ये किया जाता है इसका सोडियम पेंटोथल और सोडियम एमाइटल, है ना, ये हमारे नार्को परीक्षण में टूथ सीरम के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। 39 का बी। 40 नंबर। निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग कांच पर लिखने के लिए यहाँ पर किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 नंबर का, ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव के संदर्भ में सुझाव प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर गठित की गई समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का, ये किया गया था रामनाथ कोविंद को। ठीक है, 42 यहाँ पर जो देखो G20 हमारा जो समिट अभी होने वाला है सितंबर में, ठीक है, सितंबर और अक्टूबर के बीच में, तो ये कहाँ पर होगा हेल्ड? 2023 में कहाँ पर हुआ था? 2023 में तो आपका हुआ था इंडिया में, तो इंडिया तो गलत हो जाएगा, नेपाल में होगा नहीं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका, इसका सी करेक्ट आंसर। 2025 में भी होने वाला है, ये साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 43। निम्नलिखित में से किसे कृषि खाद्य उत्पादन और उनके अद्भुतपूर्व योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2025 यहाँ पर सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का यहाँ से, ये दिया गया डॉक्टर अनिल दीक्षित को, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नीचे दिए गए युग में से कौन सम्मिलित नहीं कर रहा है? राइट, कौन सी बातें यहाँ पर जो है 44 में गलत बता रहा है या नहीं सम्मिलित कर रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का आपका यहाँ से, ये 23 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, ये हमारा स्टेटमेंट इसका गलत है। विश्व पर्यटन दिवस 1980 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है और ये 27 सितंबर को मनाया जाता है, 23 सितंबर को नहीं, गलत हो गया, बाकी तीनों यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अमेरिकी ओपन टेनिस 2024 में एक महिला एकल का खिताब यहाँ पर जीता है ना? करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का यहाँ से, ये जीता है यहाँ से तो जो 45 है इसका आंसर हो जाएगा अरियाना साम्बोलिका, है ना, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 45 का। राइट, अभी जो हमारा 2025 वाला है ये भी होना है, सितंबर में लास्ट तक ये होनेगा। ठीक है, अभी जैसे कि एग्जाम हमारा आरओ का एग्जाम है, राइट, और भी जो एग्जाम बीच में पढ़ेंगे तो उस बीच में आपको ये काम आएगा। अगर जैसे ये हो जाएगा ये वाला 2025 वाला, तो यहाँ से अपडेट हो जाएगा, 2025 का भी आपको यहाँ से याद करना पड़ेगा। अभी फिलहाल 24 का, ये 24 का टेस्ट सीरीज चल रहा है तो उसके हिसाब से ये, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो 24 वाला जो दे रखा है अभी फिलहाल आया नहीं, तो इस वजह से 25 का यहाँ पर आएगा, तो अक्टूबर तक आपको अपडेट कर दिया जाएगा वो भी एग्जाम टाइम पे। देखो, क्योंकि यहाँ पर इसलिए बोला था कि टेस्ट के साथ साथ करंट अफेयर्स पढ़ते रहो, तो यहाँ पे जो करंट अफेयर्स अपडेट आएगा वहाँ पे ही मिल जाएगा 24 का कौन सा था और 25 का कौन सा है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ यहाँ पर करंट अफेयर्स में, जैसे 24 के रिपोर्ट्स थी, है ना, 24 की रिपोर्ट है, क्योंकि 25 की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, राइट, हो सकता है उनको डिले हो आने में, राइट, जब तक पेपर भी हो जाए। तो जब तक पेपर हो जाता है, पेपर के डेट से पहले अगर होता है ये रिपोर्ट आपको मिल जाती है चीज़ें, तो यहाँ से वही माना जाएगा जो पहले था 24 वाला, राइट, याद रखना है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर को सोलर सिटी के दर्जा प्रदान किए गए? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सांची, इसका करेक्ट आंसर है 46 का। 47 जो हमारा फ्रेजर इंस्टीट्यूट है, इसको द्वारा जारी किए गए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को यहाँ पर कौन सी रैंक दी गई है, कौन से स्थान भारत को प्राप्त हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 87, हाँ, भारत के यहाँ से 84वां स्थान मिला हुआ था। ठीक है, 87वां स्थान नहीं मिला था भारत को, यहाँ पर 84 स्थान था, 84 रैंक था दिएगा। ठीक है, यहाँ पे 87 नहीं था, 84 था, तो सी मिस प्रिंट है थोड़ा सा ये, तो सी यहाँ से इसका 84 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 47 का। 48 नंबर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो कारीगर हैं उनको प्रदान किए जाने वाले जो ऋण है उसके प्रतिशत में ब्याज सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, कितना परसेंट यहाँ पर प्रावधान किया गया है? इसका जो आंसर हो जाएगा ये दिया गया है 8%। ठीक है, 49 हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किन स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल किया गया? देखो, कल भी एक यहाँ पर जो हमारा विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल किए गए, तो ये तो नहीं कि कल वाले को ऐड कर दिएगा, है ना, ये टेस्ट लिस्ट क्योंकि बना हुआ है, तो इस वजह से क्या है, जो अभी अपडेट आता जा रहा है वो आपको सब जो बाद के टेस्ट हैं उसमें आपको अपडेट मिलते जाएंगे। उसके हिसाब से जो आंसर है इसी वाले क्वेश्चन के हिसाब से ये 49 का हो जाएगा आंसर यहाँ से।
ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो शांति निकेतन और होयसल का पवित्र यहाँ पर मंदिर समूह, ये यहाँ पर नहीं होंगे, तो ए 1 2 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया। ये निम्नलिखित में से किसकी प्रतिमा है? राइट, ये जो प्रतिमा है ये है शंकराचार्य जी की। सी यहाँ से 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, 51 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। यहाँ पर दे रखा है गैस और यहाँ पर मिश्रण। ठीक है, देखते हैं इसको कौन सा यहाँ पर बोला सही सुमेलित है। राइट, देखते हैं इसको। देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोला है 51 में, ये बोला जल गैस। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का आणविक यहाँ पर मिश्रण होता है, ना कि नाइट्रोजन का। प्रोड्यूसर गैस क्या होगा? प्रोड्यूसर गैस ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ही नाइट्रोजन। ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रोपेन और ब्यूटेन करेक्ट है। कोल गैस मीथेन और हाइड्रोजन करेक्ट है। तो 3 4 सही है, सही से मेरे से तो बी करेक्ट आंसर है। 52, किस तत्व के रासायनिक गुणधर्म निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करेंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का। यहाँ से ये निर्भर करते हैं तत्व की जो बाह्यतम कक्षा होती है उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुणधर्म है इस पर निर्भर करेंगे। तो 52 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53, निम्नलिखित में से किसका उपयोग निंद्रा औषधि के रूप में किया जाता है? करेक्ट आंसर 53 का बी पैराहेल्डियाइड, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 54 नंबर है, निम्नलिखित में से किन कार्यों में क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का ए, ये किया जाता है आपका। देखो इसमें एक तो हो जाएगा पहला वाला रक्त के जो नशीले यहाँ पर पदार्थ पृथक्करण उसको लेकर के, ठीक है, क्रोमेटोलॉजी विधि का, और जल की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए यहाँ पर इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो 54 का हमारे दोनों यहाँ से आंसर इससे करेक्ट है, 1 और 2, तो ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। 55, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति धातुओं के संक्षारण से बचाने के लिए यहाँ पर प्रभावी नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का यहाँ से ये वल्नीकरण। ठीक है, जो वल्नीकरण होता है ये हमारा क्या होगा, ये जो प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली रबड़ के स्थायित्व और औद्योगिक उपयोग को बढ़ाने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है। ये प्रक्रिया रबड़ का वल्कनीकरण कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से डी इसका मतलब प्रभावी नहीं होगा, ये डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, अभ्रक की निम्नलिखित में से किस की विशेषता, जो अभ्रक है इसमें निम्नलिखित में से किस विशेषता के कारण इसका उपयोग विद्युत स्थिर में किया जाता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर 56 का जो प्रेस है उसमें करते हैं, ये करते हैं विद्युत तार या विद्युत कुचालक को लेकर उष्मा के सुचालक हुए। ठीक है, डी यहाँ से करेक्ट होगा। ये विद्युत का कुचालक और उष्मा का सुचालक है, इस वजह से क्या है इसका विशेषता के कारण इसका उपयोग जो हमारे प्रेस है उसमें ज़्यादा किया जाता है। 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक प्रदूषक हैं? प्राथमिक प्रदूषक इनमें से हो जाएगा एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड, राइट, और एक आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमारे क्या है, ये प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। राइट, याद रखना है प्राथमिक प्रदूषक, ये प्रदूषक प्राकृतिक अथवा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा सीधे वायु में विकसित जो निष्कासित हैं उनके उदाहरणों से, जैसे ईंधन को जलाने के लिए निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब विधि से यहाँ पर बता सकते हो। तो आंसर हमारा 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का ए। 58 नंबर देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में संपर्क विधि को लेकर के यहाँ पर बताना है कि उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का, ये करते हैं प्लेटिनम के चूर्ण को। ठीक है, 59, निम्नलिखित में से कौन सी किसी परमाणु नाभिक में एक बीटा कण निकल जाने के कारण परिणाम होता है इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का, यहाँ से ये हो जाएगा परमाणु में द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, जबकि परमाणु की संख्या 1 से अधिक वृद्धि हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो 59 का बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये परमाणु नाभिक एक बीटा कण निकल जाने का परिणाम होता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 60, ऑटोमोबाइल ईंधन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रतिहिम एजेंट के रूप में कर सकते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का, यहाँ से ये हो जाएगा डी स्टेटमेंट एथिलीन ग्लाइकोल, डी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 61, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का, यहाँ से ये किया जाता है पोटास एलम, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 62, कृत्रिम हीरे के रूप में जाना जाने वाला पदार्थ कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका यौगिक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का, ये जो यौगिक है ये हो जाएगा आपका सिलिकॉन का। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में से किस पौधे या किन पौधों का प्रयोग बायोडीजल के निर्माण के लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 63 का, इनका निर्माण होता है ये एक तो कैनोला, जेट्रोफा
और सेलिकर्निया। ये क्वेश्चन टाइप को पूछा जा चुका है, जेट्रोफा का जो स्टेटमेंट है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा प्रयोग पौधों जो बायोडीजल के निर्माण में किया जाता है इनमें से। तो जेट्रोफा वहाँ पे एग्जाम्पल था, जेट्रोफा था, कोई और 2 एग्जाम्पल थे, 3 है ना, तो इसमें से सिर्फ जेट्रोफा यहाँ पे, लेकिन तीनों आपको याद रखने हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। आंसर 63 का डी। 64, कांच को लाल रंग देने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के यौगिक का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का यहाँ से जो किया जाता है ये क्यूप्रस लवण, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। जिंक सल्फाइड, जिंक फास्फाइड है, राइट, जिंक फास्फाइड है, इसका हो जाएगा यहाँ से आपका 65। जिंक फास्फाइड एक कार्बनिक हमारा यौगिक है जो जिंक फास्फोरस के साथ यहाँ पर जोड़ता है। ये एक धूसर का रंग होता है और यहाँ पर जो चूहे को मारने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग ज़्यादातर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो 65 पे मैच करेंगे इसका, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा जिंक फास्फाइड चूहा विष। सिल्वर आयोडाइड क्या होता है ना, सिल्वर जो आयोडाइड है ये हमारा हो जाएगा कृत्रिम वर्षा। सिल्वर ब्रोमाइड क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा हमारा सी का 3, फोटोग्राफी करने के लिए। ठीक है, ये हमारा इसका मैच हो गया। और नाइट्रस ऑक्साइड जो बचेगा ये हमारा हास्य गैस। बाकी हमारा जो आंसर है 65 का बी। 66, महिला द्वारा प्रयोग की जाने वाली गर्भ निरोधक जो गोली होती है उनको लेकर के किस रसायन का प्रयोग यहाँ पर इसमें करते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का सी, नोरिथिंड्रोन और मेस्ट्रानोल। ठीक है, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, गामा किरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, राइट। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका जो रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्रों में द्वारा विक्षेपित हो जाती हैं, विद्युत क्षेत्रों में द्वारा इनके क्या होगी, विक्षेपित होंगी। तो ये स्टेटमेंट हमारा इसका गलत है, विक्षेपित नहीं होती है। ये कैंसरकारी कोशिकाओं को रेडियो चिकित्सा में उपयोग में लाती है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो 1 और 3 बात हमारी सही है, तो 67 का आंसर 1 और 3 ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। औद्योगिक स्तर पर विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हेसेन क्लेवर विधि का प्रयोग यहाँ पर इसका किया जाता है। ठीक है, आगे 69, विद्युत अपघटन का प्रयोग निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों की पूर्ति में करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का यहाँ से ये करता है जो विद्युत लेपन के लेकर, ठीक है, और विद्युत मुद्रण को लेकर के करता है। ठीक है, और क्या करेगा, रासायनिक यौगिकों का निर्माण को लेकर करेगा और धातु को तुल्यांकी भार योग्य ज्ञात करने के लिए। तो ये सभी के लिए यहाँ पर जो विद्युत अपघटन है इसका उपयोग करके जो क्षति है ना, ये उद्देश्य है इसके पूर्ति कर यहाँ पर ये किया जाएगा। तो 69 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 70, समुद्र से बाहर की सतह की ओर आने पर जो गोताखोर है वो रक्त में निम्नलिखित में से किस गैस के बुलबुले बन जाते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 70 का यहाँ से 70 का जो आंसर होगा ये आंसर हो जाएगा आपका बी स्टेटमेंट, नाइट्रोजन के। 71, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन के कार्य हैं, प्रोटीन के कार्य में से कौन से हैं। करेक्ट आंसर होगा 71 का यहाँ से ये कोशिकाओं की वृद्धि के मरम्मत, राइट, शरीर की सुरक्षा, हार्मोन संश्लेषण। तो आंसर तीनों आंसर यहाँ से इसके करेक्ट हैं, डी। 72, पादप में श्वसन क्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बातें गलत हैं इसमें। ठीक है, जो हमारी बात गलत है इसमें 72 में ये हो जाएगी यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर श्वसन दर में वृद्धि होती है। सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73, निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला अल्बागेटा के कार्य हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का सी यहाँ से ये केवल 3 जो हृदय स्पंदन है उसके रक्तचाप पर नियंत्रण करेगा। जो हमारा कौन सा मेडुला जो अब्लोगेटा है जिसके कार्य होता है कि हृदय के स्पंदन को रक्तचाप पर नियंत्रण करना, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 74 का ए, एरिप्सिन। ए यहाँ से 74 का करेक्ट आंसर है। 75 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से परजीवी कवक हैं। परजीवी कवक में से कौन से, ये परजीवी कवक जो हो जाएंगे इनमें से एक तो हो जाएगा, स्टेटमेंट में क्या देखा देख लेते हैं। हाँ देखो, एक तो हो जाएगा यहाँ से पहला स्टेटमेंट जो पक्सिनिया, ठीक है, और एक हो जाएगा अस्टिलाको। ये यहाँ से हमारा होगा परजीवी जो कवक हैं इसके एग्जाम्पल बता सकते हो, राइट। ये हो जाएंगे। कवक का जो अध्ययन है ये क्या कहलाता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इस टाइप का कि कवक का जो हमारा अध्ययन है ये माइकोलॉजी कहलाता है।
और पर्णधारी जो हमारे विहीन होने के कारण इसको कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। आपसे बोलेगा कवक जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो गलत है, कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अतः यहाँ पर ये विविध पोषी होते हैं और इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो तीनों बात हमारे इसकी कवक के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। और हमारा जो पेनिसिलियम है ये कवक की प्रजाति है। इनमें से बोलेगा इनमें से कौन सी कवक की प्रजाति है, कौन सी होगी, पेनिसिलियम कवक की प्रजाति। इन्हें आमतौर नीले या हरिक जो कवक के रूप में भी जाना जाता है। वे पनीर, कार्बनिक जो हमारे अम्ल और एंटीबायोटिक दवाओं के उत्पादन के लिए यहाँ पर आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं और परिस्थिति तंत्र में अपघटक के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। आगे देखते हैं आंसर हमारा यहाँ से क्या होगा, 1 और 3 यहाँ से 75 का सही होगा, ठीक है। ए नंबर। 76 निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, मतलब कौन सा हमारा जो बैक्टीरिया के कारण रोग नहीं होता है ना। तो आंसर हो जाएगा 76 का यहाँ से ये डी, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा हमारा इसका जो है गलत स्टेटमेंट है ना। जीवाणु जनित रोगों में टिटनेस, हैजा, काली खांसी है ना, निमोनिया, राइट, डिप्थीरिया, क्षय रोग, टाइफाइड, सब आपस में शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्फ्लुएंजा नहीं होता है। 77 प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। कैरोटिनाइड हरित लवक और अनावशोषित प्रकाश का अवशोषण करते हैं। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसकी दर बैंगनी रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो संश्लेषित होते हैं इसके समय प्रकाश के लाल रंग में अधिकतम होता है, बैंगनी रंग में यहाँ पर सबसे कम दिखाया जाता है, तो गलत होगा। तापमान में बढ़ोतरी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गलत है, क्योंकि तापमान जैसे यहाँ पर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो तापमान बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक हो जाएगी। ये बोले कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो गलत हो जाएगा। पूछे सही कौन सा है, तो सिर्फ एक करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर हो गया। 78 विटामिन दे रखे हैं और रासायनिक नाम दे रखे हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है यूपीपीसीएस ने। 78 नंबर क्वेश्चन है, देखो इसका जो हमारा सही स्टेटमेंट होगा पहले वो देख लेते हैं। B5 ये हमारा पैथोथेनिक एसिड, ठीक है, और B6 पायरिडॉक्सिन है, राइट। B1 क्या होगा, है ना, B1 क्या होगा यहाँ से, B1 आपका यहाँ से हो जाएगा विटामिन का नाम थायमिन, जिसकी शरीर की कमी से होने पर बेरी बेरी रोग हो जाता है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। B9 क्या होगा, B9 आपका होता है रासायनिक नाम फोलिक एसिड है, इसकी कमी से शरीर में रक्ताल्पता है वो बन जाता है, यहाँ पर नियासिन नहीं, गलत हो गया। तो सिर्फ 2 और 3 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। B1 से लेकर B9 तक आप यहाँ से अच्छे से पूरे याद कर सकते हो, है ना, कौन कौन सा यह है, राइट। और B5 का तो यहाँ पे लिखा ही है, B1 का हो ही गया, B6 का यहाँ पे सही है, B9 का मैंने बता ही दिया है ना। बच्चा कौन सा, B3 जान सकते हो। B3 क्या होगा, B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन, जो पेलाग्रा नमक रोग के यहाँ पर शरीर की विटामिन की कमी से हो जाता है, ठीक है। B2 रासायनिक नाम हमारा होता है राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से हो जाने जो रोग हो जाता है उसमें जो वजन होता है वो कम हो जाता है इससे, ठीक है। तो ये सब बातें आप याद रख सकते हो। आंसर हो जाएगा 78 का 2, 3 B। 79 निम्नलिखित में से किस हार्मोन के स्रावित होने से, मतलब कौन से हार्मोन के अतिस्रावन होने से हाइपोग्लाइसीमिया नमक रोग हो जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का डी, इंसुलिन से। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशयी रस के भाग है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 नंबर के यहाँ से, ये एक तो ट्रेप्सिन और एक एमाइलेज, एरिप्सिन और लैक्टेज यहाँ पे इसमें नहीं होंगे। तो आंसर हमारा 3 और 4 80 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारे अग्न्याशयी रस के भाग होते हैं वो हमारे हो जाएंगे ट्रिप्सिन और एमाइलेज, ठीक है, 3 और 4। तो इस टाइप से यहाँ पर देखो 80 क्वेश्चन थे, मैंने आपको डिस्कस कर लिए, राइट। और जो क्वेश्चन 81 से बचेंगे 81 नंबर से, वो मैं आपको पार्ट नंबर 2 में कल डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जो छठा नंबर टेस्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद टेस्ट लेके आएंगे दृष्टि आईएएस का टेस्ट है, यूपीपीसीएस का, वो भी यहाँ पर लेके आने वाला है जल्दी, वो भी यहाँ पर कराएंगे पहला पेपर, ठीक है। तो ये सब आप जितने भी पेपर मैं करा रहा हूँ, मेक आईएएस का करा रहा हूँ, ठीक है, यूकेटी का करा रहा हूँ, और यहाँ पर दृष्टि का, राइट, और भी जो पेपर होंगे हमारे पास वो भी मैं आपको यहाँ से सब कराते रहेंगे, राइट। तो यहाँ से जितने पेपर हैं सब आपको अच्छे से कवर करना है और इन सबके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहना है, राइट। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं आंसर राइटिंग भी करा रहा हूँ, आंसर राइटिंग से भी जुड़ सकते हो, राइट। और भी यहाँ पर जो कुछ अपडेट रहता है इंपॉर्टेंट वो भी आप बता देता हूँ, तो अपडेट भी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो एंड करते हैं से इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।